Welcome to Women's Space. क्या आप हेयर फॉल से तंग आ चुके हैं? सर पे दही, अंडे का लेप, केराटिन ट्रीटमेंट, महंगे महंगे शैम्पू, कंडीशनर, सिरम, अलग अलग तरह के तेल, मल्टीविटामिन टैबलेट, इनमें से आपने भी कुछ ना कुछ तो ट्राई किया ही होगा। लेकिन फिर भी आज आप यहीं YouTube पे एक और ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जो आपके झड़ते बालों को फाइनली रोक पाए। पता है क्या? मिल गया आपको वो वीडियो। इस वीडियो के पहले पार्ट में आप सीखेंगे कि आपके हेयर फॉल का जड़ कारण क्या है, आखिर गिर क्यों रहे हैं आपके बाल। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आप सीखेंगे ऐसे 5 स्टेप्स जिनको फॉलो करके सिर्फ 3 महीनों में ना केवल आपका हेयर फॉल पूरी तरह रुक जाएगा बल्कि जो बाल गिरे हैं वो भी वापस आ जाएंगे। इस वीडियो में आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि जल्दी हेयर ग्रोथ के लिए दुनिया का सबसे अच्छा फूड कौन सा है, हेयर फॉल के लिए एक ऐसा पावरफुल शैम्पू जो आप अपने ही घर में बना सकते हैं, और ऐसी कुछ रेमेडीज जो बहुत ही जल्द आपके बालों को एकदम घना बना देंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए इस पेड़ के एग्जाम्पल से समझते हैं। अरे इसकी तो पत्तियां गिरनी बंद ही नहीं हो रही, क्या करूं मैं? सब ट्राई कर लिया है मैंने, महंगी महंगी दवाइयाँ, केमिकल, सप्लीमेंट, ये पत्तियां तो गिरनी बंद ही नहीं हो रही है। थक चुकी हूं मैं। प्रॉब्लम पत्तियों में नहीं, उसकी जड़ों में थी। जब आपके भी घर में कोई पौधा मुरझाने लगता है तब तो आपको एकदम से पता चल जाता है कि पानी उसकी पत्तियों में नहीं, उसकी जड़ों में डालना है। लेकिन जब ये सेम चीज़ आपके बाल झड़ने पे आती है तो क्यों आप मान लेते हैं कि प्रॉब्लम आपके स्कैल्प पर है और सारा ध्यान उसे सजाने और साफ करने में लगा देते हैं। सच्चाई तो ये है कि प्रॉब्लम आपकी स्कैल्प में नहीं, आपके पेट में है। आइए समझते हैं कैसे। हेयर फॉल तब होता है जब हमारा खून गंदा हो जाता है। गंदा होने की वजह से वो भारी हो जाता है, जिसके कारण वो शरीर के टॉप फ्लोर यानी सर तक नहीं पहुंच पाता। जब यहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो बालों को पोषण तत्व नहीं मिलते और बाल गिरने लगते हैं। आप शायद पूछें, लेकिन ये खून गंदा होता कैसे है? जब हम ऐसा खाना खाते हैं जो माँ प्रकृति से सीधा सीधा नहीं आता, तले हुए, भुने हुए, बहुत अधिक मिर्च मसालों वाले भोजन, परांठा, बिस्किट्स, नूडल्स, स्नैक्स, पैकेट बंद, बॉटल बंद चीज़ें, ढेर सारा अनाज, इन सब को पचाना बहुत मुश्किल होता है। ये सब हमारी आंतों में यानी इंटेस्टाइन्स में रुक जाते हैं, गंदगी का रूप ले लेते हैं। हमारी इंटेस्टाइन्स पे जो भी लगा होता है, इंटेस्टाइन्स उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। गंदगी लगी होगी तो गंदगी ही अब्जॉर्ब करेगी और खून में भी गंदगी ही पहुंचेगी। खून गंदा होने के कारण भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है और सर तक नहीं पहुंच पाता तो बाल गिरने लगते हैं। आपको हेयर फॉल ठीक करना है तो ध्यान यहाँ नहीं, यहाँ देना होगा। आज से 5 साल पहले मुझे भी थायराइड की वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी। आज जितने सर पे बाल हैं इससे सिर्फ आधे बाल रह गए थे मेरे सर पर। मुझे बाल धोने से डर लगता था, कंघी करने से डर लगता था, थोड़े टाइम में गंजी तो नहीं हो जाऊंगी मैं, ऐसे ऐसे ख्याल आते थे मन में। लेकिन जब मैंने अपने फूड और लाइफस्टाइल को बदला तो सिर्फ 3 महीनों के अंदर अंदर सब बदल गया। बाल गिरने बिल्कुल बंद हो गए, जो बाल गिरे थे वो भी वापस आ गए। और ये आपके साथ भी हो सकता है, बहुत जल्द हो सकता है, अगर आप इस वीडियो में आगे दिए 5 स्टेप्स को रिलीजियसली फॉलो करते हैं।
सिर्फ 3 महीनों बाद आप देखेंगे कि हर जगह आपके निशाने आपके गिरते बाल नहीं, आपके चमकते खिलखिलाते बाल छोड़ रहे हैं। आप बेझिझक बाल कंघी कर पाएंगे, बिना 2 बार सोचे धो पाएंगे। चाहे बाथरूम का फर्श हो या आपका रबर बैंड, आपको टूटे हुए बाल दिखने ही बंद हो जाएंगे। जो बाल गिरे हैं वो वापस आ जाएंगे और आपसे लोग भी पूछेंगे कि आपके बाल इतने घने कैसे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने 5 स्टेप हेयर फॉल रिवर्सल प्लान पे। हमारा सोल्यूशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टेक आउट और टेक इन। टेक आउट में हम सीखेंगे कि ब्लड को अंदर से साफ कैसे बनाएं ताकि ब्लड यहाँ तक फ्रीली सर्कुलेट कर पाए। फिर टेक इन में आप सीखेंगे कि वो कौन सा भोजन अंदर लेना है जिससे आपकी हेयर की ग्रोथ और तेजी से हो पाए। बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप पे और वो है फास्टिंग। आपको पता है इस गंदगी को बाहर निकालने के लिए सबसे सुपर फास्ट तरीका क्या है? ये तरीका झट से आपकी बॉडी को फुल क्लीनिंग मोड में डाल देता है। ये है 16 आवर फास्टिंग, यानी 16 घंटे उपवास। रोज रात को 16 घंटे आपको अपने पेट को आराम देना है। 16 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना। यदि आप अपना डिनर शाम 7 बजे लेते हैं तो अगले दिन 11 बजे तक कुछ ना खाएं। 6 बजे डिनर लेते हैं तो अगले दिन 10 बजे तक कुछ ना खाएं। जितना मुश्किल ये सुनने में लग रहा है उतना ही आसान है ये करने में, क्योंकि 16 में से ज़्यादातर समय तो सोते सोते कट जाते हैं। जब आप पूरा दिन खाते रहते हैं, रात को भी खाते रहते हैं, तो आपकी पूरी शक्ति उस खाने को पचाने और बाहर निकालने में लगी रहती है। सफाई का समय ही नहीं मिलता। लेकिन 16 घंटे उपवास शुरू करने के 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही आपकी अंदर की सफाई शुरू हो जाती है। खून में से गंदगी बाहर निकलने लगती है, खून आपके सर तक पहुंचने लगता है और जल्द ही नए बाल आने शुरू हो जाते हैं। आज रात से शुरू किया तो मान लो आज रात से ही आपकी हेयर रिकवरी की जर्नी चालू। 16 घंटे उपवास कैसे करना है इसको डिटेल में हमने अपनी डिटॉक्स वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गंदगी बाहर निकालने का दूसरा बहुत ही पावरफुल तरीका है एनेमा। दिखने में तो ये छोटा सा डब्बा है, मगर असल में हमारी इंटेस्टाइन्स के लिए एक जादू का अजूबा। एनेमा बचाता है हमें उस खाने से जो हमने सालों पहले खाया था, जो अभी भी हमारी आंतों की दीवारों पे चिपका पड़ा है और हमारे खून को गंदा बना रहा है। एनेमा कैसे लेना है? करीब 300 ml पानी आपको अपनी इंटेस्टाइन्स यानी आंतों में 5 से 7 मिनट के लिए होल्ड करना है और धीरे धीरे ये पानी अंदर जमे सारे पॉइजन, सारी गंदगी को अपनी तरफ खींचने लगता है। फिर जब आप बाथरूम जाएंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे देख के कि कितने सालों की गंदगी आप अपने साथ रोज लेकर घूम रहे थे। ये वो गंदगी है जो आगे चलकर हेयर फॉल ही नहीं और बहुत बीमारियों को जन्म देने वाली थी। अरे डरिए मत, एनेमा 100% सेफ और बिल्कुल पेन फ्री है। जब आप इस प्लान को फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपको एनेमा 21 दिन तक रोज लेना है और उसके बाद हफ्ते में सिर्फ 1 बार या ज़रूरत पड़ने पर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पे और वो है वेट पैक। हेयर ग्रोथ वापस लाने के लिए और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बेसिकली एक कॉटन की पट्टी लेनी है और ठंडे पानी में भिगोकर पेट, गले और माथे पे लपेटनी है। इसको करीब आधे घंटे लगा के रखना है। इससे क्या होता है? इसको लगाने से आपकी बॉडी में 2 टेम्परेचर मेंटेन होते हैं। जहाँ पट्टी लगाई है वो पार्ट्स ठंडे, बाकी बॉडी गर्म। प्रकृति का नियम है कि किसी भी जगह जब एक समय में 2 टेम्परेचर मेंटेन होते हैं तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। पहले जो ब्लड सर तक नहीं पहुँच पा रहा था, वेट पैक के बाद वो ब्लड आसानी से सर तक पहुँच पाता है। हेयर फॉल खुद ब खुद बंद होने लगता है। ठंडी पट्टी आपको इस प्लान को शुरू करने के पहले 3 महीने रोज लगानी है, 1 बार सुबह और 1 बार शाम। 3 महीने बाद सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर लगाएं। बहुत सर्दी के मौसम में आप ठंडी पट्टी को स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी महीने तो ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो के बाद हमारी डिटॉक्स वीडियो ज़रूर देखें। ये 20 मिनट की वीडियो है और इसमें ये तीनों स्टेप्स 16 घंटे उपवास, एनेमा और ठंडी पट्टी
बहुत डिटेल में समझाए हैं। अब हमने शरीर को अंदर से साफ तो कर लिया, लेकिन अब अंदर डालें क्या? बढ़ते हैं अपने 4th स्टेप पे। ऐसा फूड जो आपके 30s या 40s में भी बाल वापस ले आए। ऐसा फूड जो हर मल्टीविटामिन और मिनरल से भरा हुआ है। ऐसा फूड जो बुरे जीन्स के इम्पैक्ट को भी ब्रेक कर पाए, जो आपके हेयर और हेयर के साथ साथ हर मुसीबत को ठीक करने की ताकत रखता है। ये है सात्विक फूड। आइए समझते हैं ये क्या होता है। हमारे वेदों ने सात्विक फूड के 4 सिद्धांत दिए हैं। शॉर्ट फॉर्म में ये है LWPW। L यानी कि लिविंग फूड, ऐसा खाना खाओ जिसमें लाइफ हो, जिसमें जान हो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ग्रेन्स और कोकोनट। मरा हुआ खाना, वो जो पैकेट बॉटल डब्बे में बंद आता है, ये हमारे ब्लड को गंदा करता है और हेयर फॉल बंद होने ही नहीं देता। दूसरी तरफ लिविंग फूड्स में चीज़ों को ग्रो करने की क्षमता होती है। हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। W यानी होलसम, खाने को उसी रूप में खाइए जिस रूप में माँ प्रकृति आपको देती है। वाइट राइस, बिना चोकर का आटा, सफ़ेद चीनी, मैदा, सूजी, तेल, ये सब रिफाइंड फूड है। इसकी जगह होलसम फूड खाएं। ब्राउन राइस, चोकर सहित आटा, तेल की जगह कच्चे नारियल की गिरी, चीनी की जगह खजूर या फिर गुड़। रिफाइंड फूड खाएंगे तो शरीर को बाल उगाने के लिए जो पोषण तत्व चाहिए वो कभी नहीं मिल पाएंगे। P यानी प्लांट बेस्ड, ऐसा कोई खाना ना ले जो जानवरों से आता हो। मांस, मछली, अंडे, दूध या दूध से बनी चीज़ें वो लेना है जो पेड़ पौधों से आता है। दूध और दूध से बनी चीज़ें पचाने में बहुत मुश्किल होती है और खून को गाढ़ा बनाती है। तो मीट, अंडा, मछली तो बिल्कुल छोड़ दीजिए और दूध को स्विच कीजिए कोकोनट मिल्क के साथ। W वाटर रिच, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा खाना खाना है जिसमें रस से भरा हो, जो पानी से भरा हो। एक खीरे को जूसर में डाल के देखिए कितना जूस बनेगा। कभी ब्रेड को डाल के जूस बनेगा? नहीं, क्योंकि इसमें कोई रस नहीं है। वाटर रिच फूड आपकी बॉडी में सफाई का काम करता है, टॉक्सिन्स, गंदगी निकालता है और ब्लड को वापस हल्का बनाता है। जब आप ये चारों नियमों का पालन करेंगे तो आपका नया डाइट प्लान कुछ ऐसा दिखेगा। सुबह उठने के बाद किसी भी सब्जी का जूस लेना है। सबसे अच्छा है सफ़ेद पेठे का रस, चाहे तो नारियल पानी भी ले सकते हैं। फिर ब्रेकफास्ट में एक प्लेट भर के फ्रूट्स, एक बार में एक ही फल खाना बेस्ट है। लंच में आप अपना ग्रेन मील ले सकते हैं, लेकिन इसमें अनाज कम होना चाहिए और सब्जी ज़्यादा। और डिनर में सैलेड या फिर सूप, चाहे तो लंच और डिनर को स्विच भी कर सकते हैं। ये प्लान हमने और बहुत डिटेल में इस वीडियो में समझाया है। एक आहार सारे इलाज, इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या आप गैस कर सकते हैं हमारे बालों के लिए वो कौन सा भोजन है जो पेट में नहीं बल्कि सीधा स्कैल्प पर जाता है? ये है सनलाइट। जैसे बिना धूप के एक पौधे की पत्तियां टूटने लगती हैं, वैसे ही बिना सूर्य की रोशनी के हमारी पत्तियां यानी हमारे बाल भी मुरझा के टूटने लगते हैं। एक पौधा भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है जिनसे आपका शरीर। यदि हमें घने और मजबूत बाल चाहिए तो हमें रोज़ अपने शरीर को सूर्य की रोशनी तो दिखानी ही होगी। कैसे? सन बेदिंग यानी सूर्य स्नान के ज़रिए। आपको सिंपली रोज़ 20 मिनट सूर्य के नीचे लेटना है, कम से कम कपड़ों के साथ। सूर्य की रोशनी को अपनी स्कैल्प के साथ साथ पूरे शरीर पे पड़ने देना है। सनबेदिंग कब करनी है? केवल सुबह या शाम के टाइम, दोपहर की कड़कती धूप में नहीं। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी आपके शरीर पे पड़ेगी, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, बाल उगाने की क्षमता बढ़ेगी, हेयर फॉल रुक जाएगा। ये तो हो गए हमारे 5 स्टेप्स कंप्लीट। अब आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बोनस टिप्स। पहली बोनस टिप में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा स्पेशल फूड जिसमें किसी भी मीट, पाउडर, सप्लीमेंट या बार से भी ज़्यादा प्रोटीन भरा है। यह आपके बालों को बिल्डिंग मटेरियल देने के लिए बहुत अच्छा है। क्या आप गेस कर सकते हैं ये क्या है? वेजिटेबल स्प्राउट्स यानी सब्जियों के अंकुरित बीज। स्प्राउट्स दुनिया का सबसे पौष्टिक भोजन है।
क्या आप जानते हैं एक मूली के स्प्राउट में एक बड़ी मूली के मुकाबले में 30 गुना ज़्यादा पोषण तत्व होते हैं। यानी एक सब्जी का स्प्राउट पूरी उगी सब्जी से भी ज़्यादा पौष्टिक होता है। क्यों? क्योंकि उस छोटे से स्प्राउट में एक इतनी बड़ी सब्जी को जन्म देने की ताकत बैठी होती है। जब आप इस स्प्राउट को अपने शरीर में लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि ताकत कहाँ जाती है? आपके शरीर में जाती है और इसमें जान लाती है। स्प्राउट्स दुनिया के बेस्ट बिल्डिंग फूड्स हैं और हेयर ग्रोथ के लिए तो अजूबे जैसा काम करते हैं। हम 4 तरह के सब्जियों के स्प्राउट खाना रेकमेंड करते हैं: मूली, अल्फाल्फा, मेथी और क्लोवर। ये 4 हमने इसलिए चुने हैं क्योंकि बहुत टेस्टिंग करने के बाद हमने पाया कि ये ना ही सबसे आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इंडिया के क्लाइमेट के लिए इन्हें उगाना भी सबसे आसान है। सब्जियों के स्प्राउट दालों के स्प्राउट से बेहतर है। इनमें ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। इनको कैसे उगाना है? एकदम वैसे ही जैसे आप दाल के स्प्राउट उगाते हैं। बीज लीजिए और इन्हें रात भर पानी में भिगोने रख दीजिए। फिर सुबह पानी निकाल दें और इन बीज को पतले सूती के कपड़े में टाइटली बांध के एक कटोरे में रख दें। इस कटोरे को ढक दें। आपको रोज 2 बार इस पोटली को खोलना है, एक बार सुबह और एक बार शाम। बीज को पानी के नीचे देना है और फिर से उन्हें पोटली में बंद कर देना है। ऐसा 3-4 दिन तक करना है। तीसरे चौथे दिन आप देखेंगे कि आपके बीज में से टेल निकल आएगी। जब आपके स्प्राउट्स कुछ ऐसे दिखने लगे तो समझ जाना कि ये खाने के लिए तैयार है। आप इन्हें अपने सैलेड्स और सूप में इंक्लूड कीजिए। और ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, एक बार में कम से कम आधा कप स्प्राउट्स अपने सैलेड्स में डालिए। आप चाहें तो ये स्प्राउट्स के सीड्स हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये स्प्राउट्स आपके बालों को बिल्डिंग मटेरियल देते हैं। दूसरी बोनस टिप, कड़ी पत्ते का पेस्ट। क्या करना है? 2 मुट्ठी भर कड़ी पत्ते लीजिए, उन्हें थोड़े पानी के साथ मिक्सी में मिक्स कर लीजिए और एक पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को पूरे स्कैल्प पे इस तरह से लगा लीजिए। और 45 मिनट्स तक इस पेस्ट को लगा के रखना है और फिर पानी से धो लें। इसको आपको 1.5 महीने तक रोज लगाना है। लेकिन एक बात याद रखें, ये पेस्ट तभी काम करेगा जब आप बाकी सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। फास्टिंग, एनेमा, वेट पैक, सात्विक फूड और सनबेथिंग। उन्हें छोड़ दिया और सिर्फ रोज ये पेस्ट लगाने लग गए तो कोई फायदा नहीं होगा। ये सिर्फ बोनस टिप है। जैसा हमने पहले सीखा, बीमारी का जड़ तो यहाँ नहीं, यहाँ है। अब आइए आपके एक इम्पॉर्टेंट सवाल को आंसर करते हैं। मैं शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करूं? आज पूरी दुनिया हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचने में लगी है। पहले शैम्पू, शैम्पू से पहले हेयर ऑयल, शैम्पू के बाद कंडीशनर, शैम्पू और कंडीशनर के बीच में मास्क, इन सब के बाद हेयर सीरम और ना जाने क्या क्या। क्या आप जानते हैं हमारे स्कैल्प की त्वचा हमारे कोई भी और बॉडी पार्ट की त्वचा से बहुत ज़्यादा पतली होती है। आप अपनी शैम्पू की बोतल पलट कर देखिए, क्या लिखा है वहाँ। ऐसे ऐसे नाम लिखे होते हैं जो आप पुकार भी नहीं सकते। ये सारे केमिकल हमारी पतली सी स्कैल्प के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्कैल्प को और वीक बनाते हैं, जिससे और बाल गिरते हैं। शैम्पू नहीं तो फिर बाल कैसे धोएंगे? हम आपके लिए लाए हैं दुनिया का बेस्ट हर्बल शैम्पू। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बालों को एकदम क्लीन कर देता है। आप इसको एक बार बना के अगले 3 महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। शिकाकाई करीब 200 ग्राम, आंवला ये भी करीब 200 ग्राम और सोपनट यानी रीठा ये भी करीब 200 ग्राम। रीठा का काम है हमारे शैम्पू को झाग देना। पहले तीनों चीज़ों का पाउडर बनाना होगा। शिकाकाई को मिक्सी में डालकर इस तरह से पाउडर बना लीजिए। फिर सोपनट का पाउडर बनाने से पहले उसके बीज निकाल लीजिए। फिर इसको भी मिक्सी में पाउडर बना लें और फिर आंवला को भी इस तरह पीस लीजिए। तो ये हमारे तीनों पाउडर तैयार हो गए। बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। एक बड़ा भिगोना लीजिए और इसमें 3 लीटर पानी डाल दीजिए।
फिर तीनों पाउडर इस पानी में डालकर उनको मिक्स कर दीजिए और फिर इसको बॉईल होने के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ दें। अभी इसमें एक इंग्रेडिएंट डालना बचा है और वो है फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। अलसी हमारे शैम्पू को क्रीमी जेल जैसा टेक्सचर देते हैं। हम 200 ग्राम अलसी लेके इसको भी पाउडर बना लेंगे। फिर इस अलसी के पाउडर को अपने बॉईल होने वाले मिक्सचर में ऐड करें। अलसी डालने के बाद इसमें 1.5 लीटर पानी और डाल दें। इसको बॉईल होने दें और बीच बीच में मिक्स करते रहें। अभी अच्छी तरह से बॉईल होकर जेल जैसी कंसिस्टेंसी का हो गया। अब गैस को बंद कर दीजिए और इसको हमें गरम ही छानना होगा। एक भिगोने पर कपड़ा लगा दीजिए और थोड़ा थोड़ा करके पूरे मिक्सचर को छान लीजिए। इसको गरम छानना ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा ऑल नेचुरल एडिबल हर्बल शैम्पू तैयार। इसको एक बड़ी बॉटल में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख दीजिए और ये 2-3 महीनों तक आराम से चल जाता है। इसको एक छोटी बॉटल में निकाल कर बाथरूम में भी रख सकते हैं। इसका टेक्सचर एकदम मार्केट वाले शैम्पू की तरह ही है और रीठा के कारण इसमें झाग भी बहुत अच्छे बनते हैं। आपको बस बाल गीले करके इस शैम्पू को लगाना है और इसको अच्छे से बालों में मसाज करने के बाद बाल धो लेने हैं। यदि किसी भी कारण आप इसको नहीं बना पाते तो कम से कम इतना तो कीजिए कि केमिकल से भरे शैम्पू इस्तेमाल करना बंद कर दें। यदि आपके शैम्पू की इंग्रेडिएंट लिस्ट में पैराबिन और सल्फेट मेंशन है तो समझ जाना कि वो केमिकल से भरा हुआ है और आपके हेयर फॉल का कारण बन रहा है। कोई ऐसा शैम्पू ढूंढे जो पैराबिन और सल्फेट फ्री हो। और तो और शैम्पू भी बहुत ज़्यादा मत कीजिए, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर कीजिए। हफ्ते में 1 बार काफ़ी है। बाल ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। एक और गलती जो हम करते हैं जो हमारे हेयर फॉल को बढ़ाती है वो है बालों को गर्म पानी से धोना। गर्म पानी स्कैल्प के नीचे ब्लड वेसल्स को डैमेज करके बालों की जड़ों को कमज़ोर बनाता है। सर्दियों में ल्यूकवार्म वाटर और गर्मियों में ठंडे पानी से ही अपना सर धोएं। जब आप ये सारे स्टेप्स एक साथ फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि जो काम महंगी महंगी दवाइयाँ और सिरम नहीं कर सकते वो काम माँ प्रकृति के 5 तत्व कितनी आसानी से कर देते हैं।